प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमें निरंतर भेजें। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उसका बहुत छोटा सा तत्व अनुभूति के स्तर पर मैंने भी अनुभव किया है और आपने भी जरूर किया होगा। जीवन में सत्संग और संघर्ष दोनों की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर आपको आगे बढ़ना है तो सत्संग और संघर्ष ये दोनों एक दूसरे के संगी हैं, विरोधी नहीं है। सत्संग से ही संघर्ष है। संघर्ष किनसे है? सत्संग जब होता है तो मान्य परंपराएं जो हमारे जीवन की हैं उनके विरुद्ध एक संघर्ष आरंभ होता है। आप लीक से हटकर चलना शुरू करते हैं जब आप सत्संगी होते हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम में जो आपके कई जो सत्संगी ही मैं कहूँगा वो अपने संदेह को हम तक पहुँचाते हैं, तो उनका कहना है कि लंबे समय से सत्संग करते रहने के बाद भी वो अपने जीवन को अभी भी उलझन और कष्ट में पाते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये है कि क्या सत्संग में कोई चूक हो रही है? जिस तरह से एक कक्षा की या जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के कुछ नियम होते हैं, सत्संग के भी कुछ गहरे नियम हैं। कहीं कुछ आत्मसात करने में, समझने में कोई त्रुटि हो रही है, जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि बरसों से आप अपने गुरुजी को, जिनमें भी आपकी मान्यता है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं घट रहा है भीतर। तो सत्संग और संघर्ष दोनों के बिना जीवन वैसा ही है कि आप कितना प्रयास कर लें लेकिन सफलता रूपी मंजिल तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे विद्वान वक्ता इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूं। आज आपने अच्छा एक सहसंबंध स्थापित किया है, और मुझे लगता है कि आपको सुनने के बाद मुझे भी जैसे एक विचार चिंतन का ऐसा सूत्र हाथ लग रहा है कि संघर्ष और सत्संग में बड़ा गहरा संबंध है। वाह! संघर्ष ना हो तो जीवन खत्म हो जाता है जी। ध्यान रखिएगा, जीवन में व्यक्ति सोचता है कि ये संघर्ष खत्म कब होगा, तो इसका सीधा उत्तर है कि जिस दिन संघर्ष खत्म होगा उस दिन जीवन खत्म होगा। जीवन खत्म। वाह! तो जीवन तब तक आपके बीच विद्यमान है जब तक संघर्ष है। संघर्ष आप करते हैं बहिर परिक्षेत्र और नाशवान काया के मध्य, भीतर और बाहर का संघर्ष। उसको आप अंतर्द्वंद की शब्द की संरचना में भी ले लेते हैं कि अंतर्द्वंद जीवन में चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जिनका जीवन में सब सुगमता चलेगी कुछ दिन, और वो शांति जैसे तूफान की होती है, और कुछ दिन के बाद मालूम चलेगा पत्नी बीमार हो गई, एक संघर्ष आ गया। उससे निवृत्त होते हैं, कुछ दिन फिर अच्छा चलता है कि सेहत अच्छी, ट्रांसफर हो गया। फिर उससे आप निवृत्त होते हैं तो कोई कहता है अरे व्यापार में मंदी आ गई। तो आपके जीवन में, चलते हुए जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपके जीवन में बना रहता है। आपने एक और अच्छी बात कही जो चिंतन में है कि संघर्ष का उपचार क्या है। तो संघर्ष की जो औषधि है वो सत्संग ही है। ये दोनों में संबंध हो गया। हाँ, बिल्कुल सीधा संबंध है। सत्संग होगा तो संघर्ष, आप बड़ी सहजता से संघर्ष का सामना करेंगे। संघर्ष की अनुभूति भी आपको नहीं होगी यदि आप सत्संग कर लेते हैं। क्या बात है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। सत्संग का बिल्कुल भी अर्थ किसी प्रवचन को श्रवण करना नहीं होता। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण करना, और अनुसरण करते हुए बढ़ना। तो जब भी आपके संग सत्य होता है, तो आपने कहा कब मेरे साथ संग सत्य होता है? सत्य सदैव होता है। जब आप असत्य से मुक्त होते हैं तब आप सत्य की अनुभूति करने लगते हैं, और तब आप सत्संग में होते हैं। वाह! अर्थात कोई ये कहे कि परमात्मा कब मेरे साथ होता है, बहुत सारे लोगों के चित्त में ये बात रहती है ना। किसी ने सुन लिया, एक बड़े व्यापारी मेरे पास आए, ऊंचे दर्जे की धनलक्ष्मियाँ उनके पास थीं और बड़े धनाढ्य थे। उन्होंने कहा मुझे अनेकों अनेक शुभाशुभ कर्म करने होते हैं, और मैं जानबूझकर भी कई बार पापगत कर्म करता हूँ।
लेकिन मुझे विदित है कि कहा गया है तुलयाम लवे ना पिचा ना स्वर्ग ना पुनर्भवम भगवत संगी संगर्षा मृत्युर नाम किमतास्यसि, कि अगर मैं थोड़ी देर भी सत्संग कर लूं, इसलिए आप जैसे लोगों को सुनने पहुंच जाता हूं, मैं सोचता हूं सत्संग कर लिया, मैं सोचता हूं गंगा नहा लिया तो फिर मैं इन सारे पापों से मुक्त हो गया, और फिर मैं एक नए पाप की ओर बढ़ जाता हूं, फिर मैं एक नए पाप की ओर बढ़ जाता हूं, फिर सोचता हूं कि फिर कभी कथा पुराण सत्संग कर लूंगा, गुरु कृपा हो जाएगी और फिर मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। जगत में तो अधिकांश हम सबकी यही नियति है। ये भाव है। देखिए क्या होता है, यही भाव आपके जीवन के संघर्ष को खत्म नहीं करता, उसकी अनुभूति आपके जीवन में बनी रहती है। आप अनेक बार अनेक संत विद्वानों को सुनते हैं, अनेकों बार आपको कथा का सौभाग्य प्राप्त होता है, अनेकों बार आप प्रवचन सुनने चले जाते हैं, अनेकों बार मंदिर के दर्शन का सौभाग्य भी आपको मिलता है, अनेकों बार कथाएं आपके घर में हो जाती हैं, लेकिन इन सारे सौभाग्य के मध्य भी आप अपना चिंतन ये नहीं कर पाते कि क्या आपने इसे सुना है क्या। ये शिकायत तो बड़ी सहज है, ये शिकायत तो ये अपनी विरोधाभास स्थिति तो अर्जुन भी कृष्ण से कह रहे हैं गीता में कि ये सब करने के बाद क्या मुझे मिलेगा, सब मरने के बाद मिलेगा तो फिर जीते जी मुझे क्या मिला। तो कृष्ण ये कहते हैं कि मैं तेरी बुद्धि में विवेक का संचार कर दूंगा, विवेकवान कर दूंगा तुझे। ध्यान रखिएगा, बुद्धि माया का आवरण है, बुद्धि आपके शरीर में माया को ग्रहण करने के लिए है। आप अपनी बुद्धि माया में ही लगाते हैं, बुद्धि का उपयोग आप हमेशा भौतिक संसाधनों में चयन करने के लिए लगाते हैं, बुद्धि आप तुलना करने में खर्च करते रहते हैं, बुद्धि के द्वारा आप ये देखते रहते हैं जय पराजय का चिंतन करते हैं, धन हानि लोभ इत्यादि स्वार्थ पर चिंतन करते हैं, जबकि बुद्धि मूल रूप से इसके लिए नहीं है। बुद्धि ब्रह्म को जानने के लिए है, बुद्धि उसका पहला पायदान है। जब आप उस दिशा में चलते हैं, ब्रह्म को जानने का अर्थ होता है स्वयं को जानना। जब आप आत्मबोध की दिशा में चलते हैं तब आप सत्संग कर रहे होते हैं। तो आप आत्मबोध की दिशा में तो चलते ही नहीं है, क्योंकि अगर आप आत्मबोध की दिशा में चल रहे होते तो आप किसी फला शक्ति में पढ़कर सत्संग सुनने नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखिएगा, सत्संग करने वाले लोग जो हैं वो कलिकाल की माया को जानते हैं। नारद जी सचराचर सृष्टि में भ्रमण करने निकले तो वहां से उदास होकर लौटे। वो कहाँ लौटे? विशालापुरी में। वहां लौटे जहां सनकादिक ऋषि बैठे हैं, जो हमेशा जो है 5 वर्ष के प्रतीत होते हैं। देखिए, ऋषियों के बारे में वर्णन करते समय भी बुद्धि विलास कैसा किया गया है, अलग अलग। परमात्मा सुखदेव की व्याख्या करते हुए उनको कहा गया है कि वो हमें 16 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, हमेशा किशोर होते हैं। किशोर होने का अर्थ होता है उनके मन में आनंद का अतिरेक होता है। और किसी को कहा गया है वो हमेशा बालक होते हैं। बालक का अर्थ होता है वो अबोध होते हैं, एकदम निर्मल हैं। बालक में कोई भी प्रकार का विकार नहीं होता, ध्यान रख लीजिए। तो उन अवस्थाओं को जोड़ दिया जाता है उनके उच्चारण करने मात्र से। तो वो कहते हैं भाई इतनी चिंता में लौट रहे हो, तो कहते हैं संसार के सारे लोग स्वार्थी हो गए। वो सुनने तो बैठते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते, समझने की कोई भी भावना उनमें नहीं होती। वो सारे लोग ये दम्भ लिए बैठ रहे हैं कि मैं जो है वो सत्संग करके आ रहा हूँ। बोले वहां औषधियों में संक्रमण हो गया है। ध्यान रखिएगा, सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। कोई ज्ञानवान बन करके और ये सोचे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, तो मैं है ना ज्ञानी के साथ में, तो ज्ञान संक्रमण में पड़ गया है। ज्ञान में रोग है। वाह, रोगी ज्ञान लिए घूम रहे हैं ना आप, क्योंकि मैं है आप दूसरे ज्ञानी को देखकर सहज नहीं रह पाते। आप ध्यान रखिए, दूसरे ज्ञानी आपके सामने आ जाएं तो आपकी सहजता खत्म हो जाती है, सत्संग अधूरी हो गई। कोई अपनी बात कह रहा है, आप कभी बैठिए, कोई पिताजी कभी किस्सा सुनाने लग जाएं कि भक्त प्रहलाद के जीवन में क्या हुआ था, तो आप तुरंत रटे हुए बोल देते हो रहन दीजिए, हम तो जानते हैं उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। तो आपने सत्संग से अधीरता का त्याग नहीं किया है ना। सत्संग धीरज का नाम है। जीवन में जब सत्य आ जाता है तो आप धीरवान हो जाते हैं। और धीरवान व्यक्ति कभी संघर्ष में नहीं आता। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर बात। तो सत्संग का सार ये है कि क्या आप धीरवान हुए। धीर का अर्थ ही होता है बुद्धिमान हो जाना। फिर वो अनावश्यक हाथ पैर नहीं मारता। यदि किसी को पानी में डूब रहा हो और वो यूं ही जबरदस्ती हाथ पैर चलाए और डूबने लग जाए, तो कहते हैं नहीं हाथ पैर नहीं चलाओ, आप उल्टे हो जाओ और चुपचाप हो जाओ तो पानी आपको डुबोएगा नहीं। ये तरीके हैं कि विपत्ति के समय अनावश्यक हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। हाथ पैर चलाने का मतलब होता है अधीर हो जाना। तो हम भी अनावश्यक प्रयत्न करते हैं ना,
चिकित्सक ने बताया है कि इनको ये बीमारी है, अब उसके साथ आप चिंता में पड़ गए, सर पकड़कर बैठ गए। ये आप में सत्संग का अभाव है। सत्संग का एक अर्थ और होता है उस पर विश्वास रखना। सत्संग आपको विश्वास कराता है कि उस पर विश्वास रखिए। ध्यान रखिए, सत्संग नास्तिक भी करता है, सत्संग आस्तिक भी करता है। नास्तिक का सत्संग तो और सुंदर होता है, बशर्ते वो पूरा नास्तिक हो। हमारी समस्या ये है, हम ना पूरे आस्तिक हैं ना हम पूरे नास्तिक हैं। नास्तिक उसे कहते हैं जिसके अंतर चित्त में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु से भयाक्रांत नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास के पात्र दुर्योधन, कंस, रावण ये नास्तिक नहीं है, क्योंकि इनका सारा संघर्ष मृत्यु ना आए इसके लिए। नास्तिक वो होते हैं, बड़े बड़े ऋषि नास्तिक होते हैं जो ब्रह्म की आराधना करते हुए निर्विकार रहते हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं रहता, क्योंकि वो जानते हैं मृत्यु मेरी नहीं होगी, मृत्यु इस शरीर की होगी। तो मृत्यु का भय चला जाता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तबे, उनको उसकी त्रासना नहीं रहती, वो उसको सहजता से लेते हैं। नास्तिक बड़े बड़े चिकित्सक होते हैं, चिकित्सक नास्तिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। वो चिकित्सा करते समय एक साधना के रूप में चिकित्सा करते हैं, और किसी व्यक्ति को, न जाने कितने व्यक्तियों को अपने सामने ब्रह्मलीन होते देखते हैं, लेकिन वो तब तक आखिरी दम तक लड़े रहते हैं, अपनी प्रक्रिया करने लगते हैं। उनके यहाँ लिखा होता है चिकित्सक भगवान नहीं है, लेकिन वो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अपना पूरा प्रयत्न करना चाहता है, तो वो अपना प्रयत्न करते हैं। तो जो एकदम कर्मवान है वो ईश्वर का सच्चा भक्त है। फिर वो नास्तिक कहलाए तो अच्छी बात है, उसके पास समय नहीं है, वो मंदिर नहीं जाता, वो मस्जिद नहीं जाता, वो गिरजाघर नहीं जाता, वो किसी प्रकार की आराधना नहीं करता, लेकिन वो कर्मवान है। तो ऐसा नास्तिक बनकर दिखाइए ना, तो फिर तो आप मुक्त हो जाएंगे, फिर सत्संगी भी आप हो गए। अब तो आपका ज्ञान जो है वो मयता से पीड़ित हो गया, तो ज्ञान में संक्रमण लग गया। अब आपने कहा कि सुनो साहब, एक मुझे कहने लगी सुनिए साहब, मैंने तो जो है धन का मेरे पास कोई मोह नहीं है, मैंने धन का त्याग कर दिया, किसी से धन नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है, मैं किसी से धन नहीं लेता, मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता। अब यहाँ एक प्रति प्रश्न उपस्थित होता है, क्या आप धनवान हैं और आपने धन का त्याग कर दिया है, या अंगूर खट्टे हैं? अंगूर खट्टे हैं। या अंगूर खट्टे हैं कि आपको जब तक धन नहीं मिला है, धन से आपको वैराग्य है, और जब धन बरसना शुरू हो गया तो मालूम चला आलीशान गाड़ियों में आप घूम रहे हैं। तो ये वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य का पाखंड है। तो वैराग्य में भी एक संक्रमण होता है, भक्ति संक्रमण से ग्रसित हो जाती है। बहुत सारे लोग इसलिए भी बड़े पूजनीय और आदरणीय भाव से विचरण करते हैं, और उनके प्रति लोग श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, कि वो ये कहते हैं कि देखिए साहब, मैं बिल्कुल कथा पुराण ये हो इतने दिन उपास करता हूँ, ये व्रत करता हूँ, ये छोड़ता नहीं हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। फिर वो तुलना करते हैं। कोई कहेगा साहब मैंने नवरात्रि का व्रत किया, अच्छा तो आपने फलाहार के साथ किया कि बिना फलाहार के? पूछेंगे आपसे, पूछेंगे। संक्रमण लगा हुआ है उनकी भक्ति में। आप कह दीजिए फलाहार, तो वो तुरंत कहेंगे मैं बिना फलाहार के नवरात्रि करता हूँ। अच्छा, ये तुलना करने बैठे हैं आपकी, तेरी भक्ति से मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। आपका उत्तर तो होना चाहिए, यदि आप सत्संग में होते तो आप भी आप उपास करते हैं, बहुत बढ़िया। उसको विदित ही मत कराइए कि आप उपास करते हैं, उसे बताइए कि तुम महान हो। बहुत से भक्त एकत्रित होते हैं तो धन्यवाद हर स्वरूप में जब परमात्मा को देते हैं तब भक्ति स्वस्थ होती है। तुकाराम जी इकट्ठे आए हैं, एकनाथ जी वहां पर बैठे हुए हैं, वो भी आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नामदेव जी भी वहां विद्यमान है, संतों का सत्संग हो रहा है, मिल गए, कितना भाग्य जग रहा है। अब तुकाराम जी ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, पांडुरंग के दर्शन कर रहे हैं, सब एक के पीछे एक खड़े हैं परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि पूजा कर रहे हैं ना। सत्संग की पूजा का अर्थ होता है याचना का त्याग कर देना, समर्पित हो जाना। समर्पित है, आप समर्पित नहीं है, संघर्ष है आपके जीवन में, आप करिए ना, हाथ पैर चलाते रहिए। शव कभी संघर्ष नहीं करता जल में पार होने के लिए, जल उसे लेकर जाता है। इसका मतलब आपको शव नहीं होना है, आपको शव होने नहीं कह रहे हैं, समर्पण की सीख दे रहे हैं। आप समर्पित तो होइए उसके प्रति। समर्पित आप तब होंगे जब श्रवण करेंगे, श्रवण आप तब करेंगे जब भीतर और बाहर दोनों में काम करिए। जो कान बाहर सुन रहे हैं क्या भीतर नहीं सुन रहे हैं? आप भीतर की नहीं सुन रहे हैं, बाहर की सुन रहे हैं। आप वही सुन रहे हैं जो सुनना चाहते हैं, आपकी धारणा आप व्यतीत कर रहे हैं। आंख
बाहर ही देखता है ना, तो आप बाहर आंख देख रहे हैं, लेकिन भीतर भी कुछ दिख रहा है। भीतर भी एक आंख है, मन की आंखें हैं जो आपको देख रही है भीतर में, लेकिन आपने उन आंखों से देखना पसंद नहीं किया। आपके हाथ बाहर कर्म कर रहे हैं, बाहर के स्पर्श आपको काम रस की वर्षा कर रहे हैं, बाहर के स्पर्श आपको सुख दुख की अनुभूति करा रहे हैं, लेकिन एक हाथ तो भीतर भी है जो कई बार मचलता है और उसकी इच्छा होती कि मैं ये कर दूं, लेकिन करते नहीं हो ना आप। जो वो कर दूं कहते हैं, पिताजी कराते हैं तो आपका एक मन करता है कि मैं इनके चरण दबा दूं। वो जो कर रहा है वो हाथ अंदर में छुपे हुए उस कर कमल में ये इच्छा हो रही है, लेकिन आप व्यस्त हैं, यूं देख लेते, सुनो जरा पिताजी के पैर दबा देना, चले गए आपने किया नहीं ना वो, तो आप वो करते नहीं हैं। तो सवाल ये है कि प्रश्न है कि इतने सारे संत पूजा करने बैठे हैं तो धन्यवाद देने बैठे हैं उस सत्य के प्रणेता को, उस सत्य स्वरूप को जो आपके हृदय में विद्यमान है, जिसके कारण आपकी आत्मा आत्मबोध कराती है। जो है तो शरीर है, वो बूढ़ा नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको सत्संग में आप अनुभूति करने जाते हैं, उसको छोड़ के सब अनुभूति होती है आपको। कितना भ्रम लेके जाते हैं आप कि सत्संग में बैठकर भी घड़ी पर आपकी नजर रहेगी, कहीं चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो। पिताश्री देखे, मैं अपने पिताजी के पास बैठकर कोई चीज़ सुनते रहता था, बालपन था मेरा और 15-16 साल की उम्र थी, नई नई घड़ी आई थी मेरे पास, तो मुझे लगता था 2 बजे वहाँ जाना है, 1 बजे यहाँ जाना है। उस जमाने में अपन लोगों के समय में घड़ी बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी, तो उसको यूं ऐसा करके तो फोटो खिंचाते था कि घड़ी दिखे फोटो में, इतना आकर्षण था। तो पिताजी ने कहा ये घड़ी तुम्हें उस समय देखनी है जिस समय ये चल रही हो, जब ये बंद हो गई हो तो मत देखो। मैंने कहा पिताजी कब बंद हो जाती? बोले जितने समय तुम सत्संग में बैठे रहते हो उतने समय काल चक्र बंद हो जाता है, उतनी तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है, उस समय घड़ी मत देखा करो। जितनी देर आप सत्संग कर रहे हैं, जितनी देर शुभ चिंतन कर रहे हैं, जितनी देर मन निर्मल है, उतनी आपकी आयु बढ़ रही है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? तनाव मुक्त है, रक्त संचार सहज है, श्वास सहजता से चल रही है, बायां दायां बिल्कुल दोनों सांस बड़ी अच्छी तरीके से चल रही है, प्राणायाम आपका हो रहा है। आप ध्यान रखिए, सत्संग का जिस पर प्रभाव होता है उसको निद्रा रूपी समाधि बड़ी सहजता से मिल जाती है। निद्रा जो है वो आपको समाधि की सीख देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं समाधि में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप देखिए आप सो कैसे जाते हैं, जब आप सोते हैं समाधि है वो, वही सहज समाधि, उससे सीखिए। सोने में क्या होता है, आप बिस्तर में लेटते हैं, फिर क्या होता है, बाहर की बातें सुनाई पड़ती है, फिर क्या होता है, भीतर की आवाजें सुनाई पड़ती है, फिर क्या होता है, सुनते सुनते आपकी तंद्रा कब बंध जाती है और कब निंदिया रानी की गोद में आप चले जाते हैं। आपको तो सवेरे ही मालूम चल पाता है कि अच्छा रात बीत गई, तो कहाँ थे उस बीच आप? समाधि में थे। तो वैसे ही सहज समाधि आपको जब श्रवण करते समय बन जाए तो उस समय उतने समय कालचक्र आपका थम जाता है। वहाँ पर हमारे यहाँ ये वर्णन है कि जो सत्संग करता है और सत्संग को सुन के अपने जीवन में आत्मसात करता है, उस अवधि की आयु उसकी बढ़ती है शरीर की, और वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। फिर सत्संगी वैराग्य से अपना श्रवण करने वाली सबसे बड़ी साधिका कौन है? सती। शिव जी को हमेशा सुनते रही, उन्होंने सहज अग्नि प्रज्वलित करके अपना शरीर तिरस्कृत कर दिया। बड़े बड़े साधु सन्यासी, दधीची, सत्संग के ऐसे स्वरूप हैं, प्रत्यक्षतम स्वरूप हैं, शिव में रमे हुए हैं। उनको किसी ने कहा साहब वो वृत्तासुर आपकी हड्डियों के बने वज्र से ही जाएगा, मेरी हड्डियां आपके काम आएगी, ले जाओ मेरी हड्डियां, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मतलब वो अपनी हड्डी स्वयं दे रहे हैं और पूछ रहे हैं ले ली हड्डी पूरी मेरी, अर्थात वो विद्यमान हैं और हड्डी दे रहे हैं। तो कैसा किया होगा उन्होंने? चुपचाप बैठ गए समाधि में, गाय आकर चाटना शुरू करती है, सारी चमड़ियां निकल जाती हैं, हड्डी शेष रहता है, हड्डी को शोधित करके शुद्ध करते हैं, उसका बनाते हैं वज्र। वही वज्र है जो इंद्र के पास है, आज भी इंद्र के हाथ में वही वज्र है, उन्होंने शरीर दे दिया, ले जाओ। वो प्रक्रिया है। तो ये संत जो एकत्रित बैठे हुए हैं सभी, वो धन्यवाद कैसे दे रहे हैं? तुकाराम धन्यवाद दे रहे हैं, परमात्मा बहुत अच्छा किया, मेरी पत्नी कलह करने वाली दी, अगर कलह नहीं कर रही होती तो मेरी आसक्ति उससे ज्यादा हो जाती और मैं तुम्हें ध्यान कब कर पाता।
तुम्हें ध्यान कब कर पाता। नामदेव की पत्नी अत्यंत सहज है, मृदुभाषी है, उनकी सेवा करती है, हर समय ध्यान रखती है उनके पूजा पाठ सब व्यवस्था का। वो धन्यवाद दे रहे हैं परमात्मा को। परमात्मा आपका धन्यवाद, आपने इतनी मृदुभाषिणी और सेवा धारणी धर्म स्वरूपा पत्नी दी, आपको धन्यवाद। वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं। नरसिंह मेहता जी धन्यवाद देने बैठे हुए हैं तो वो कह रहे हैं वाह 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 परमात्मा आपकी कितनी कृपा। उसको ले गए पहले आप, पत्नी को आपने ले लिया मेरे से पहले, अब मैं बिल्कुल फुर्सत हो गया हूं तो पूरा समर्पित हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा धन्यवाद है। तो जब आप जीवन में प्रत्येक क्षणों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, चाहे वो संघर्ष का समय हो, चाहे वो आपके सुख का समय हो, तब तो आप सत्संग के निपुण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इस आध्यात्मिक चिंतन में मुझे प्रतीत हुआ है वो ये है कि सत्य का संग ही सत्संग है। आमतौर पर हम लोग कई बार भ्रम पाल लेते हैं। ये ठीक है कि सत्य का संग किसी संत के माध्यम से ही होता है, किसी गुरु के, किसी आध्यात्मिक मार्ग के अनुगमन करने वाले प्रणेता के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो सत्य का संगी है, ये मानिए आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे लगी इस पूरी आध्यात्मिक चिंतन में कि श्रवण करने का हमारा क्या तरीका है। हमारे कान क्या यही सुनने के लिए बैठे हैं कि इसके बाद मैं एक जड़ी दूंगा जिसको हाथ में धारण करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और अब तक जो घाटा हो रहा है व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी में, उसकी सबकी पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ क्या उसी समय हमारे कान सुनते हैं, अब आई वो घड़ी। उसके पहले घड़ी भी देख रहे हैं, जैसा हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि घड़ी नहीं देखना चाहिए उस समय, क्योंकि उस समय काल ने कहा है कि आयुष्मान भव, भाई कि जितना समय तुम यहां दे रहे हो ये तुम्हारी आयु में जुड़ रहा है। लेकिन आप घड़ी देख रहे हैं, उबासी आ रही है, क्या चल रहा है भाई, ये क्या है। गीता के दर्शन में कितनी क्लिष्ट बात है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। संचित, क्रियामाण, प्रारब्ध, ये सब क्या चल रहा है भाई, ये तन्मात्राएं क्या शब्द हैं ये। नहीं, आपको ठहरना होगा, सुनना होगा, क्योंकि सच बात है। कितनी सुंदर बात, तीसरी बात जो डॉक्टर साहब की बहुत सुंदर है कि बुद्धि हमें मिली किस लिए, माया के रूप में ही तो मिली है। कैसे व्यापार बढ़ जाए, कैसे रूप सुंदर हो जाए, कैसे धन आ जाए, लेकिन ये बुद्धि इसलिए नहीं है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कितनी सुंदर बात, कि अर्जुन तुम्हें लग रहा है कि ये सब करके क्या मिल जाएगा जब मरना ही है, मैं तुम्हारी बुद्धि को विवेकशील कर दूंगा, और ये विवेकशील सत्संग से ही होगा। तो बहुत अच्छी बात है कि सत्संग ही एक ऐसे शाश्वत और एक ऐसे प्रेम से डूबे हुए भाव की तरफ हमें ले जाता है जो जीवन के मर्म को हमें समझा देता है। जहां आप अपनी कर्कशा जीवन साथी, माफ कीजिएगा अगर है भी, तो उसको भी ईश्वर का उपहार मानते हैं। जैसे सुकरात के बारे में हम सुनते हैं कि उनकी पत्नी उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए नमक कभी कम कर देती थी, कभी अधिक झोंक देती थी, फिर भी वो खाते थे, और फिर वो चिढ़ाने के लिए पूछती थी नमक कैसा है, तो कहते थे बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, और वो झुंझला के दांत पीस कर रह जाती थी कि ये किस मिट्टी का बना व्यक्ति है। लेकिन ये मिट्टी कौन सी है, ये सत्य की संग की है, कि नमक को लेकर लड़ूं मैं। और चौथी और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि एक विद्वान दूसरे विद्वान को देखकर चौंकता है तो इसका अर्थ है वो सत्संगी नहीं है। एक निर्मल मुस्कान अगर आपके चेहरे पर है, आप अगर प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, तो बुद्धि माया के आवरण में ढकी है। आनंद आ गया डॉक्टर साहब, आनंद। प्रणाम करता हूं आपको, प्रणाम आपको भी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे।